जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को नवरात्रा का छठा दिन है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी व्रत और पूजा अच्छे से चल रहे होंगे। आपने जो कलश स्थापना के समय जो बोए हैं वो किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज अपने सुनेंगे नवरात्रा के छठे दिन सुनी जाने वाली कथा। इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक और संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। आज भी आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सर्वप्रथम कलश को प्रणाम करना है। उसके बाद में अपने पंचदेव का आह्वान करते हुए माँ कात्यायनी के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद में नवरात्रा व्रत कथा सुने। कथा सुनने के बाद में आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा देवी कवच आदि का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पर ब्रह्मा की उपासना की थी। क्योंकि महर्षि कात्यायन के कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद में उसने माँ भगवती की कठिन से कठिन उपासना की। इसी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो महर्षि कात्यायन ने कहा कि मैं निसंतान हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। तो माँ भगवती ने महर्षि कात्यायन की इच्छा को पूरा करते हुए उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन की बेटी होने के कारण यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। इनकी कृपा से हमारे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये सोने के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ वाला ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर के हाथ में तलवार व नीचे के हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ गए तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी ने अपने पुत्रों की रक्षा की। देवी दुर्गा का रुद्र रूप अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य जो परिपूर्ण रूप से भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजो कर रखता है। मान्यता है कि पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली है, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का एक परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। वह जहां तहां मौत का नाच नचाता और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। इस तरह से सारे देवतागण, ऋषि बहुत ही परेशान थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में अपना अधिपत्य जमा लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। देवताओं के यज्ञ के भाग थे, उन्हें भी अपने वश में कर लिया। तो इस तरह दैत्यराज से परेशान होने के बाद में सभी देवता त्रिदेवों के पास गए और जाकर उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सारा हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे नारायण,
अब देवी आदि शक्ति के प्रादुर्भाव का समय आ गया है। अब यही समय है कि हम अपने तेज से इस जगत की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। तो शिव जी की बात सुनकर स्वयं ब्रह्मादेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मादेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां पर जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आकर मिल गए। उसके बाद उस दिव्य तेज ने एक सुंदर महिला का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मादेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केस, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। उसके बाद में महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्कर से एक दिव्य चक्कर और ब्रह्मादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी न मेले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख दिया, हिमालय ने माता को सुवारी के रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने क्रमबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से हुआ है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। तो उसके बाद में देवताओं ने अपना सारा हाल देवी से कह सुनाया। तो माता ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और उसके बाद में महिषासुर का वध करके देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। इसीलिए हमें नवरात्रा के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके व्रत रखना चाहिए और माता की परम पावन कहानियों को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। तो आइए पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी।
तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। आज अपने सुनते हैं एक ब्राह्मण की कहानी, जिसने माँ भगवती की पूजा आराधना करके माँ के आशीर्वाद से धन वैभव को प्राप्त किया। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने के लिए निकलता और सायंकाल होती तब लौटकर घर आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद में आश्रित जन को खिलाकर स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी रहता था, फिर भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता। उसके मन में अपार चिंता रहती थी। वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसे पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर रुके। वो बहुत ही प्रसिद्ध तपस्वी थे, मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता। उनके सामने कोई दूसरा नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने के लिए इच्छा जागृत हुई। सोचने लगे कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों ना मैं भी उनके दर्शन करके आऊं और उनकी सेवा करूं। ऐसा सोचकर वह ऋषि से मिलने के लिए चला गया। वहां जाकर सत्यव्रत ऋषि को प्रणाम करके बोला कि ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि मेरी गरीबी किस प्रकार खत्म हो सकती है। इस तरह पूछते हुए सत्यव्रत ने कहा कि हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और सुख नहीं दे पा रहा हूँ, जिसके वो हकदार हैं। मुझसे वो इच्छा रखते हैं कि मैं उनकी जरूरतों को पूरा करूं। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद में सत्यव्रत ने
सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्य व्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद में नवरात्रि का व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया तथा भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। इस तरह वह 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर किया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। तो आइए अब अपने सुनते हैं आदि पुरुष भोले शंकर और आदि शक्ति माँ भगवती का अवतार देवी सती की कहानी। इस कहानी को नवरात्रा के दिनों में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो देवी सती की जय हो। राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयिनी हो। तो राजा दक्ष एक ऐसी ही पुत्री की कामना लेकर तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। तो भगवती देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण से तप कर रहे हो? तो दक्ष ने तप करने का कारण बताया। तो माँ बोली कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मुझे जरा सा भी दुख हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए। भगवती देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। सती राजा दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसा करते करते समय के साथ सती बड़ी होती गई। जब सती विवाह योग्य हो गई तो राजा दक्ष को उसके लिए वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार है। भगवती आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता इस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में राजा दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सारे देवतागण वहां से उठ खड़े हुए और भगवान को प्रणाम किया। पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। और यही वजह थी कि दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया था। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और वह अवसर भी दक्ष को मिल गया था, क्योंकि राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही है। तो यह सुनते ही सती ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, तो वो मुझे यज्ञ में क्यों बुलाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सती मन ही मन कुछ देर तक विचार करती रही और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएंगी और मुझे उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं।
अगर आप मुझे जाने की अनुमति दें तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूंगी और इसी बहाने अपनी बहनों से मिलने का भी सुअवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। तो सती ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो मेरे पिता का घर है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती बार बार पीहर जाने के लिए हट करती रही और अपनी बात को बार बार दोहराती रही। तो उनकी इतनी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। वहां जाकर सती ने देखा अभी कोई भी घर का सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्ता नहीं की। और जैसे ही दक्ष ने सती को देखा तो कहा कि क्या तुम यहाँ पर मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों की ओर देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं और आभूषण डाल रखे हैं, और एक तुम्हारे शरीर की ओर देखो, तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर के अलावा पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो आ गई हूँ, अब हो ही क्या सकता है। और उसके पिता इसी तरह कटु और अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन वो फिर भी मौन रही। उसके बाद में वो यज्ञ मंडप में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तथा यज्ञ मंडप में धूं धूं करती जलती हुई अग्नियों में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी, नंगन रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे भला भाग कौन देगा? तो यह सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल परले सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा कि ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही? धिक्कार है मुझ पर, और देवताओं तुम पर भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह कथन को समाप्त करती हुई सती यज्ञ की कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह देखकर यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता सारे उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे।
शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के सारे प्राणी पुकारने लगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम। इतना भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की ओर बढ़े तो भगवान विष्णु सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने चक्कर से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए। जब वे अपने आपे में आए तो पुनः सृष्टि के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे थे वे ही आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी इन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। माता सती का हृदय नैमिषारण्य में गिरा था, जिसे भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण किया था। इससे देवी ललिता का अवतरण हुआ था। नैमिष धाम में लिंग धारिणी शक्तिपीठ विराजमान है, जहां भगवान शिव के साथ देवी ललिता की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अलग अलग महत्व होता है, जिनका यदि भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बहुत ही जल्दी मिलता है, लेकिन इसका पाठ किसी लालच से नहीं करना चाहिए। तो आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय। बोलिए माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों की जय हो। इस 6ठे अध्याय को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने से या सुनने से डर, शक, बाधा आदि दूर होती है। केतु का पीड़ित होना तंत्र, जादू, भूत इस तरह के डर पैदा करता है, तो इसमें दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना गया है। महर्षि मेधा कहते हैं कि देवी की बात सुनकर शुंभ का दूत क्रोधित हो गया और वहां से क्रोध में भरा हुआ ऐश्वर्येंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनते ही शुंभ को बहुत ही गुस्सा आया और उसके क्रोध का कोई पारावर न रहा। उसने अपने सेनापति धूमरलोचन से कहा कि धूमरलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ मेरे पास लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए वहां पर कोई अन्य खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमरलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखते ही ललकार कर कहने लगा कि अरे तुम अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले चलूंगा। देवी बोली कि ऐश्वर्येंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। देवी के ऐसा कहते ही धूमरलोचन उसकी ओर लपका, लेकिन देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकाता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला और कई असुरों के नाखूनों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले, कईयों की गर्दन के बालों को हिलाते हुए कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूमरलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तो यह सुनते ही उसे बहुत ही गुस्सा आया और अत्यधिक क्रोध के कारण होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक 2 असुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसे मार डालना। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई जो देवी सिंह पर बैठी हुई थी उसे देखा।
जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुख काला पड़ गया, उनकी बकुटियां चट गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, उसके शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से चारों दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़कर अपने मुख में डाल रही थी। और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितने ही उसकी तलवार से डर के मारे भाग गए, और कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला और कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों से वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, लेकिन अत्यधिक क्रोधित हुई देवी ने उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना